हेलो एवरीवन। मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्रा एजुकेशन अड्डा में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में गादियन पीरियड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोग रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो खिलाफत आंदोलन से स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे खिलाफत आंदोलन। हेडिंग क्या रहेगा? तो हेडिंग रहेगा खिलाफत आंदोलन। क्लियर? यह हेडिंग डालेंगे खिलाफत आंदोलन। ध्यान देने वाली बात है कि जो तुर्की है, अब तुर्की का जो नया नाम है वो तुर्किये है। जो तुर्किये है वहां का जो सुल्तान था, और वहां पे सुल्तान जो था, वहां पे साम्राज्य जो थी, उस साम्राज्य का नाम था ऑटोमन साम्राज्य। कहां पर हम बात कर रहे हैं? टर्की की बात कर रहे हैं। टर्की में कौन सा साम्राज्य था? साम्राज्य की बात करें, अंपायर की बात करें तो एम्पायर था ऑटोमन अंपायर, ऑटोमन साम्राज्य। अब इस ऑटोमन साम्राज्य के जो सम्राट थे उनका नाम था मोहम्मद सिक्स। इनका क्या नाम था? इस सम्राट का नाम था मोहम्मद सिक्स। सुनिएगा, बात ध्यान से सुनते रहिएगा। अब क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो ब्रिटेन ने क्या किया, एक संधि की, जिस संधि का नाम था सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि किसने किया? ब्रिटेन ने किया। और ब्रिटेन ने यह संधि, जो संधि हुई थी, यह ब्रिटेन व टर्की के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन व टर्की के बीच हुआ। और ब्रिटेन ने क्या किया, इस सेवर्स की संधि द्वारा जो तुर्की के सम्राट हैं, किसके सम्राट? तुर्की या टर्की मैं कहूं, यानी मैं तुर्की लिख देता हूं। तुर्की के जो सम्राट हैं, इन सम्राट को क्या करता है ब्रिटेन? तो इस संधि द्वारा क्या किया जाता है? सेवर्स की संधि द्वारा जो तुर्की के सम्राट थे महमद सेकंड, इनके पूरे अधिकार छीन लिए जाते हैं। और जो महमद सिक्स थे, इन्हें पूरे दुनिया भर के जो मुसलमान थे वो मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। क्या मानते थे? खलीफा। अब ध्यान दीजिएगा, जो मुसलमान भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति एक ईमानदारी के रूप में कार्य निभा रहे थे, यानी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो मुसलमान है, भारतीय मुसलमान है, बड़े अच्छे रूप से जुड़े हुए थे। उनका यह मानना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथों में क्या है? मुसलमानों का विकास है। लेकिन क्या होता है, 1919 में ब्रिटेन जो है, मतलब सेवर्स की संधि द्वारा इस खलीफा के अधिकार को ही समाप्त कर दिया जाता है। खलीफा ही समाप्त कर दिया जाता है। अब पूरे दुनिया में क्या होता है, जो दुनिया भर के मुसलमान होते हैं वह एक आंदोलन चलाते हैं भारत में। इस आंदोलन का नाम होता है खिलाफत आंदोलन। ठीक है? और यह भारत में आंदोलन चलता है 1919 में। 1919 में आपको यह बताने, मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि इस समय भारत में वायसराय कौन था और भारत सचिव कौन था। मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि पिछली क्लास में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि वायसराय जो था वह चेम्सफोर्ड था, और भारत सचिव जो था मोंटेग्यू था, लॉर्ड मोंटेग्यू। यानी भारत सचिव लॉर्ड मोंटेग्यू और वायसराय कौन? चेम्सफोर्ड। देखिए, तुर्की में इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है दो लोग करते हैं। एक अली मुस्लियार, अली मुस्लियार। कौन करता है? अली मुस्लियार। और मुस्तफा कमाल पासा। दो लोग क्या करते हैं,
इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं कहां पे? टर्की में। ठीक है, टर्की में, जहां पे तुर्की, हम जिसे वर्तमान में तुर्की और वर्तमान में इसका नाम हो गया तुर्की, वहां पे। भारत में भी इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 1919 में। 1919 में इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है भारत में। और करता कौन है इस आंदोलन को? इस आंदोलन को भारत में दो भाई हैं जिन्हें हम अली बंधु के नाम से जानते हैं, अली बंधु। और इन अली बंधुओं में जो नाम है, एक का नाम है मोहम्मद अली और दूसरे का नाम है शौकत अली। यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया, इस आंदोलन को शुरुआत कर देते हैं भारत में। गांधी जी भी क्या होते हैं, इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, गांधी जी भी क्या करते हैं, इस आंदोलन से गांधी जी जुड़ जाते हैं। जब गांधी जी इस आंदोलन से जुड़ते हैं, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो पूरी तरह से राष्ट्रभक्त थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी, आप इन मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं के, कट्टर भावनाओं को आप प्रोत्साहित न करें। गांधी जी ने कहा कि जिन्ना, तुम नहीं जानते हो, मैं इनके साथ इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूं कि ये हिंदू मुस्लिम एकता, इस प्रकार की एकता पूरे 100 साल में ना पाई गई है, ना पाई जाएगी। इसलिए मैं इनके साथ जुड़ गया हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता भी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, गांधी जी क्या करते हैं, इस खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, किसके साथ? खिलाफत आंदोलन। अब क्या होता है कि सितंबर 1919 को, कब? सितंबर 1919, हेडिंग डालेंगे सितंबर 1919 को। ठीक है, अली बंधु, कौन? अली बंधु, मैं कहूं तो अली बंधु, साथ साथ कौन? अली बंधु, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, हसरत मोहानी, कौन कौन? हसरत मोहानी। ये लोग मिलकर क्या करते हैं, ये लोग मिलकर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का क्या करते हैं, ये लोग गठन करते हैं ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। कौन? अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, हसरत मोहानी, ये सारे लोग मिलकर करते हैं। अब जब अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है, अब क्या किया जाता है, 17 अक्टूबर 1919 को क्या किया जाता है, खिलाफत दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खिलाफत दिवस मनाया जाता है। खिलाफत दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर? अब ध्यान देने वाली बात है, खिलाफत दिवस तो मनाया जाता है, साथ ही साथ अब एक सम्मेलन बुलाया जाता है। कब? 23 नवंबर 1919 को। कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। कब? 23 नवंबर 1919 को। और इसके अध्यक्ष बनते हैं जो खिलाफत, भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। इस कमेटी की जो बैठक होती है, उसकी बैठक होती है 23 नवंबर 1919 को, और यह बैठक होती है दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष बनाए जाते हैं गांधी जी को। यानी गांधी जी को इसका क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसका? इस जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो बैठक होती है, अधिवेशन होती है, उस अधिवेशन का क्या किया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है गांधी जी को। और ये अधिवेशन कहां पे होता है? 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में। ठीक है, अब ये खिलाफत आंदोलन का जो बैठक होगा, अब होगा अगले साल इलाहाबाद में। ठीक है ना, कहां पे होगा? इलाहाबाद में।
अगले साल क्या होता है, 20 जून 1920 को, कब, 20 जून 1920 को खिलाफत कमेटी, जो खिलाफत ये कमेटी बनी थी, इस खिलाफत कमेटी की बैठक होती है। खिलाफत कमेटी की बैठक कहां पे होती है? कमेटी की जो बैठक होती है वो बैठक होती है इलाहाबाद में, और इस बैठक को दूसरा नाम कहा जाता है हिंदू मुस्लिम बैठक। क्या कहा जाता है? या हिंदू मुस्लिम बैठक, हिंदू मुस्लिम बैठक। इस बैठक को हिंदू मुस्लिम बैठक भी कहा जाता है, बैठक भी कहा जाता है। इस बैठक के अध्यक्ष बनते हैं गांधी जी। अध्यक्ष कौन बनेंगे? अध्यक्ष बनेंगे गांधी जी। और गांधी जी जब अध्यक्ष बनेंगे तो यह निर्णय लिया जाएगा कि जो है खिलाफ जो असहयोग आंदोलन है, वह असहयोग आंदोलन क्या किया जाएगा, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया जाएगा। यानी कहा जाए तो इसमें निर्णय लिया जाता है, इस बैठक में निर्णय लिया जाता है। निर्णय क्या लिया जाता है? निर्णय यही लिया जाता है कि क्या होगा, 1 अगस्त 1920 को क्या किया जाएगा, 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, कोई साथ नहीं देना है। ठीक है, इसमें निर्णय ले लिया गया कि क्या होगा, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया जाएगा। अब देखिए होता क्या है, ये खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चलता है? तो खिलाफत जो आंदोलन है, यह खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 तक चलता है। कब से कब तक चलता है? 1919 से लेकर 1924 तक चलता है। होता क्या है कि तुर्की में कमाल पाशा जो है, मुस्तफा कमाल पाशा है, मुस्तफा कमाल पाशा, कमाल पाशा, यह मुस्तफा कमाल पाशा जो है 1924 में तुर्की का सुल्तान बनता है, सम्राट बनता है। जब यह सम्राट बनता है तो इसने कहा कि देखो मेरे मुसलमान भाइयों, हम एक खलीफा के लिए इतना बड़ा आंदोलन कर दिए, अगर सोच लो कि हम सारे लोग आपस में ही, हर मुसलमान व्यक्ति अपने आप में ही क्या है, खलीफा है, तो हर व्यक्ति हमसे क्या होगा, डरेगा। और तब क्या किया गया, इस पूरे मतलब जो खलीफा पद है, इस खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया गया और कहा गया प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में ही क्या है, खलीफा है। यानी जो ही यह मुस्तफा कमाल पाशा 1924 में क्या बनता है, सम्राट बनता है। कहां का सम्राट बनता है? टर्की का सम्राट बनता है, टर्की का सम्राट बनता है। और इसके सम्राट बनते ही क्या होता है, जो खलीफा पद है वह समाप्त हो जाता है। जब खलीफा पद ही नहीं है तो क्या होगा, एक कहावत है ना गांव में, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। वही हाल होता है कि मुस्तफा कमाल पाशा सम्राट बनता है। जब यह सम्राट बनता है तो सम्राट बनने के साथ ही साथ क्या करता है, यह खलीफा पद ही समाप्त कर देता है। जब खलीफा पद समाप्त, इसने क्या किया, खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया, खलीफा पद समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ इसे क्या कहा जाता है, इसे आधुनिक तुर्की का पिता कहा जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ टर्की, आधुनिक तुर्की का पिता। आधुनिक तुर्की का पिता किसे कहा जाता है, मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। यह बात थी किसके, तो ये जो बात थी, यह बात थी खिलाफत आंदोलन के बारे में। अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, क्या डाला जाएगा हेडिंग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन लिखे, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे 1920 से लेकर 1922 तक। क्लियर, 1920 से लेकर 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वायसराय लिखेंगे, इसमें वायसराय कौन थे, वायसराय तो लिखेंगे
लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या आप लिखेंगे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब वायसराय कौन? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लेकिन हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड क्या है, 1921 तक रहता है। 1916 से लेकर 1921 तक कौन रहता है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो अब यह बताओ, प्रश्न तो यह भी पूछ सकता है ना कि जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो लिखा जाएगा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आंदोलन के समाप्ति के समय, के समय भारत का वायसराय, भारत का वायसराय, तो भारत का वायसराय कौन था? तो हम कहेंगे इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। और लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926 तक क्या था? भारत का वायसराय रहा। इतनी बातें हम लिख लिए। यह भारत का पहला अखिल भारतीय क्या था? आंदोलन था। नेक्स्ट पॉइंट हम फैक्ट डेटा में लिखेंगे, यह भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। प्रश्न आएगा कि भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन था? ऑल इंडिया मूवमेंट। तो हम कहेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही इंडिया फर्स्ट क्या है? ऑल इंडिया मूवमेंट है। ठीक है ना, भारत का पहला अखिल भारतीय क्या है? यह ऑल इंडिया मूवमेंट है। गांधी जी ने कहा कि देखो, अंग्रेजों का अगर असहयोग करना चाह रहे हैं तो हमें एक काम करना पड़ेगा। हमें, यानी हमें का मतलब हो गया कि पूरे जो भारतीय हैं, जो भारतीयों में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो स्टूडेंट हैं, बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, उनका मतलब हो गया कि जैसे जो वकील हैं, क्योंकि उस समय जो ना जो वकील होते थे वो बड़े फेमस हुआ करते थे। जो वकील है वो वकालत करना छोड़ दे, जो टीचर है वो पढ़ाना छोड़ दे, समझ रहे हो? जो स्टूडेंट है वो कॉलेज छोड़ दे। हुआ कि गांधी जी, अब गांधी जी नहीं हो, अब तो कोरोना हो, आप हर चीज क्या कर रहे, छुड़वा रहे हो। वही वाला हाल हो गया। मां ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, कुछ इस प्रकार का डायलॉग है ना। सेम गांधी जी वाला था कि जिससे जो मिलते थे, भैया ये छोड़ दो, भैया वो छोड़ दो। ठीक है भाई, सबसे छुड़वा ही रहे हो, खुद का टाइटल लिए पड़े हो कैसर हिंद, उसको तो छोड़ो। गांधी जी ने छोड़ दिया, कहा कि भैया हम लिए थे कैसर हिंद ना, देखो छोड़ रहे हैं। या जलियांवाला बाग में नहीं छोड़े, यहां पे छोड़े, अपना खुद का मूवमेंट है तो छोड़ रहे हैं। अब दो व्यक्ति थे, एक थे सी आर दास और एक थे लाला लाजपत राय। इन दोनों लोगों ने क्या किया, विरोध कर दिया, क्योंकि ये जाने माने वकील थे। लाला लाजपत राय वकील थे और सी आर दास को क्या करना था, उस समय 1919 के अधिनियम द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि विधान परिषद में भारतीय चुनाव लड़ सकते हैं। सी आर दास को चुनाव लड़ना था और यह क्या कह रहे कि छोड़ दो छोड़ दो। सी आर दास ने विरोध कर दिया और लाला लाजपत राय ने विरोध कर दिया। दोनों लोगों ने, भैया हम नहीं छोड़ेंगे। लाला लाजपत राय को समझाया गया, पहले समझाया गया लाला लाजपत राय को। ठीक है, किसको समझाया गया? अब क्या हुआ, एक अधिवेशन बुलाया गया सितंबर में, विशेष अधिवेशन। देखिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन हुआ करता है, हुआ करता है नहीं, हुआ करता था उस समय जब स्थापना हुआ था 1885 में। तो दिसंबर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ करता था, उस अधिवेशन का वो कहते थे वार्षिक अधिवेशन, एनुअल सेशन कहा जाता था। लेकिन अगर दिसंबर के पहले या बाद में कोई भी कांग्रेस की अगर अधिवेशन बुलाया जाता था, उस अधिवेशन को विशेष अधिवेशन कहा जाता था। यानी वो किसी विशेष परिस्थितियों में ही बुलाया जाता था, स्पेशल बातों के लिए बुलाया जाता था, इसलिए उसे स्पेशल सेशन कहा जाता था। जब भी दिसंबर के पहले या दिसंबर के बाद कभी भी बुला दिया जाए, वो क्या कहलाता था, कांग्रेस का स्पेशल सेशन कहलाता था।
1919 में कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ, सितंबर 1919 को। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन क्या हुआ? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। यह जो अधिवेशन हुआ, यह अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। कहां पे हुआ? कलकत्ता में। और कलकत्ता में इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने सीधे लाला लाजपत राय को बना दिया गया। लाला लाजपत राय, ठीक है। अब क्या हुआ? इस अधिवेशन के अध्यक्ष बना दिए गए। अभी भी जो है CR दास फेवर में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मोतीलाल इसके सहयोगी हो गए। मोतीलाल क्या हो गया? सहयोगी हो गया। कौन से? इस अधिवेशन के। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, स्पेशल सेशन जो हुआ, कहां पे? कलकत्ता में हुआ, सितंबर 1919 में। मोतीलाल जो थे, मोतीलाल नेहरू, ये क्या बने? ये इसके सहयोगी हो गए, इस अधिवेशन के सहयोगी बन गए, ठीक है। अब गांधी जी ने क्या किया? यहीं पर असहयोग आंदोलन के लिए क्या किया? लेख लिखा, यानी प्रस्ताव रखा। यानी प्रस्तावक, असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो प्रस्तावक को कहा जाता है गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी। क्लियर? गांधी जी इसके क्या थे? प्रस्तावक थे असहयोग आंदोलन के। अब क्या हुआ? अब इसका फिर अब वार्षिक सेशन होना है। वार्षिक सेशन जो है इस कांग्रेस का, इसका जो अब वार्षिक अधिवेशन किया गया, दिसंबर में किया गया। और दिसंबर में वार्षिक अधिवेशन होता है नागपुर में। नागपुर जो है महाराष्ट्र में है। और वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी बनते हैं। और वीर राघवाचारी बनने के बाद जो CR दास है वो क्या करते हैं? इस असहयोग आंदोलन को सपोर्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य यह रखा गया कि हम लोग भीतर और बाहर स्वराज को क्या करेंगे? अपना लक्ष्य बनाएंगे। स्वराज का मतलब क्या हो गया? एक शब्द आता है डोमिनियन स्टेट, एक वर्ड आता है स्वराज, ठीक है ना। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है और स्वराज का मतलब क्या होता है? देखिए, स्वराज का जब ये मतलब यहां पे शब्द होगा, जैसे आज हम भारत में क्या देखते हैं? भारत में केंद्र देखते हैं और भारत में राज्य देखते हैं, ठीक है, केंद्र और राज्य। तो उस समय भी मान लीजिए कि केंद्र और राज्य दोनों थे, यानी उसको कहते थे सेंटर और प्रांत। तो कांग्रेस ने कहा कि हमें क्या किया जाए? प्रांत में स्वायत्त दे दी जाए, छूट दे दी जाए, ठीक है। उसे क्या कहा गया? उसे स्वराज कहा गया। जब पूर्ण स्वराज आएगा तो कहा जाएगा कि भैया आप जो है प्रांत में ही नहीं, अब पूरा केंद्र भी आप हमको सौंपो और भारत से निकलो, ठीक है, पूर्ण स्वराज। और डोमिनियन का मतलब क्या होता है? कि हम अंग्रेज के अधीन ही रहकर क्या करें? अपने कार्यों को करें, वो कहलाता है डोमिनियन स्टेट कहलाता है। अब इसका जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है नागपुर में, नागपुर में अध्यक्ष बनते हैं 1900 अरे राम राम, सॉरी दिसंबर, मैं यहां पे 1919 लिख दिया, सितंबर, क्योंकि 1920 में स्टार्ट होता ना। एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सितंबर 1920 कर लीजिएगा, ये सितंबर 1920, ठीक है। ये वाला कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन था, क्योंकि हम 20 में पढ़ रहे हैं ना, 1920 में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अभी आगे बताता हूं, बहुत सी बातें बताता हूं। कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन था वो सितंबर में हुआ था। अब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है महाराष्ट्र के नागपुर में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? वीर राघवाचारी। और इसके समर्थन में आ जाते हैं कौन? जो CR दास क्या थे, विरोध में थे, वो CR दास क्या होते हैं? इसके समर्थन में आ जाते हैं। समर्थन में जब आते हैं और इसमें इसका उद्देश्य क्या कर दिया जाता है? कहा जाता है कि हम लोग भीतर और बाहर स्वराज को लक्ष्य रखेंगे और साथ ही साथ कर नहीं देंगे, यह इसका उद्देश्य रख दिया गया। चलिए, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन,
दिसंबर 1920। कहां पे? नागपुर। कहां पे? नागपुर। अध्यक्ष कौन? तो अध्यक्ष वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी। ठीक है। समर्थन कौन किया? समर्थन, इसका समर्थन किसने किया? तो जो समर्थन है वो किसने कर दिया? सी आर दास ने। चित्तरंजन दास, सी आर दास बोले तो चित्तरंजन दास। इसका लक्ष्य क्या रखा गया या उद्देश्य क्या रखा गया? उद्देश्य यह रखा गया कि भीतर व बाहर, भीतर व बाहर स्वराज। दूसरा लक्ष्य रखा गया कर न देना। ये इसके लक्ष्य रखे गए। ठीक है। गांधी जी ने इसमें कहा कि देखिए, हम आंदोलन तो चला रहे हैं लेकिन आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। ठीक है। आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। जिस दिन इस आंदोलन को शुरू किया गया वो डेट था 1 अगस्त। लक्ष्य वो रखा गया था कि 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को क्या किया जाएगा? असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। ठीक है। और असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का, बीजी तिलक, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है? 1 अगस्त 1920 को ही क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसमें गांधी जी, शौकत अली, हसरत मोहानी, सारे लोग आते हैं। और आने के बाद एक प्रश्न पूछ दिया गया था पीसीएस में, यह बताइए कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर किस मुसलमान ने क्या किया था? कंधा दिया था। देखिए, प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य यह नहीं था कि हम ये बेफालतू प्रश्न पूछ रहे हैं। कई लोग कहते हैं बड़ा बेफालतू प्रश्न पूछ रहा है। एक्चुअली आप देखेंगे तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनमें कट्टरपन भावना थी हिंदुत्व की। अब जब हिंदुत्व की कट्टर भावना थी तो कोई मुस्लिम इनके साथ क्यों जाएगा? लेकिन आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता भी चल रही है। कौन कौन सा? अरे भैया, खिलाफत आंदोलन, हिंदू मुस्लिम एकता ही तो है। तो शौकत अली आएंगे कि नहीं आएंगे? तो शौकत अली ने क्या किया था? इनको कंधा दिया था। यही प्रश्न पूछा गया था। शौकत अली ने क्या किया था? शौकत अली ने इनको कंधा दिया था। किनको? बाल गंगाधर तिलक को। और हसरत मोहानी ने शोक गीत गाया था। हसरत मोहानी ने क्या किया था? हसरत मोहानी ने शोक गीत गाया था। ठीक है, शोक गीत गाया था। यहां तक की बातें क्लियर। अब गांधी जी ने क्या किया? बड़ा फायदा उठाया इनके मरने का, और उन्होंने क्या किया? एक तिलक फंड की स्थापना कर दी। तिलक फंड। और आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय, और भारतीय क्या होता है ना कि बड़े भावुक होते हैं। जब कोई फेमस पर्सनालिटी मर जाता है ना तो हम लोग कई दिन तक अपने आप में ही शोक मनाने लगते हैं। गांधी जी ने जब तिलक फंड की स्थापना की तो इनका मुख्य उद्देश्य हो गया कि हम पैसा चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, चरखा और खादी क्या करेंगे? बांटेंगे। ठीक है। और कहते हैं कि जो महिलाएं थी वो अपने गहने उतार उतार के दे दिया करती थी इस फंड में। इतनी भावनात्मक लगाव था इससे, इस आंदोलन से। ये तो आंदोलन शुरू किया गया, ऊपर से बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और गांधी जी ने क्या किया? इस आंदोलन के दौरान ही तिलक फंड की स्थापना कर दी। क्लियर? तो गांधी जी ने तिलक फंड की स्थापना कर दी। अब तिलक फंड से जब पैसे आए तो प्रश्न पूछा भी जाता है कि किस अधिवेशन में तिलक फंड की स्थापना की, किस मूवमेंट में? इसी में क्या किया गया? तिलक फंड की स्थापना कर दी गई। तिलक फंड की स्थापना कर दी गई। दूसरी चीज यह हुआ कि जब तिलक फंड की स्थापना हो गया तो पैसे जब आए, पैसे बहुत कलेक्ट हुए, तो कहा जाता है कि 20,000 चरखे, 20,000 चरखे बांटे गए। चरखे व खादी, खादी को क्या किया गया? बांटा गया। इसलिए कई बार क्या होता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस असहयोग आंदोलन का प्रतीक क्या था? गांधी जी ने क्या किया? चरखा और खादी ही प्रतीक रख दिया कि हम क्या करेंगे? सभी को चरखा और खादी देंगे। तो इसका प्रतीक क्या बना दिया गया? इसका प्रतीक बना दिया गया
प्रतीक चरखा, चरखा व खादी। चरखा व खादी क्या बन गया? इसका प्रतीक बन गया। किसका? इस असहयोग आंदोलन का। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि भैया देखो, हिंसा नहीं करना है। ठीक है, और क्या हुआ कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जो चौरी चौरा नामक जगह है, उस जगह पर क्या हुआ कि कुछ पुरुष वर्ग शराब पी रहे थे। भाई अंग्रेजों का क्या था, गांधी जी ने इसमें स्वदेशी का भी नारा दिया था कि भैया अपना होना चाहिए। लोगों ने जानते हो क्या किया था? इस आंदोलन के दौरान लोगों ने विदेशी वस्त्रों को जलाया भी था। और जब विदेशी वस्त्रों को जलाया, बड़े विदेशी वस्त्रों को जला रहे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को पत्र लिखा और गांधी से कहा कि देखिए, ये जो विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना या उसका होली करना, ये निष्ठुर बर्बादी है। क्या है? निष्ठुर बर्बादी। क्योंकि जानते हैं इसमें जो पैसे लगे हैं वो पैसे खरीदते वक्त भारतीयों के ही लगे हैं, इसलिए उनसे कहिए कि वो जलाए नहीं, उनको उपयोग कर ले, आगे से न खरीदे। ठीक है, आगे से न खरीदे। तो इसमें जो भारतीय, मैं एक ही बात जो बोल रहा हूं उसको लिखते जाइएगा। विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना क्या कहा गया? निष्ठुर बर्बादी कहा गया। किसने कहा? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा विदेशी वस्त्रों का होली करना, विदेशी वस्त्रों का होली करना या जलाया जाना, विदेशी वस्त्रों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी है। क्या है? निष्ठुर बर्बादी है, यह कहा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब देखिए इस समय क्या हुआ, इस समय चौरी चौरा में पुरुष क्या कर रहे थे? शराब पी रहे थे। महिलाओं ने कहा कि देखिए, गांधी जी ने मना किया था ना कि आपको विदेशी सामानों के हाथ नहीं लगाने। महिलाएं आई और अपने ही पतियों को क्या की? कूट दी। बढ़िया से ले जूता चप्पल ले गिराई, उनको बढ़िया से कूटी। कहीं गांधी जी कहे हम अपने गहने उठा के दे रहे हैं तिलक फंड में और तुम लोग यहां शराब पी रहे हो। जब पति पीट दिए गए तो क्या हुआ? जो ब्रिटिश पुलिस थी वो उन महिलाओं को मार दी। जब मार दी, ठीक है, मारी, तो जो पुरुष वर्ग थे उन्होंने इन पुलिसों को क्या किए? मारने की योजना बनाया। पुलिसों को पता चला, कुछ भीड़ थी, इकट्ठा थी, पुलिसों को पता चला, उसी में आया और कुछ पुलिस ने 2-4 लोगों को क्या किया? गोली मार दिया। जब गोली मार दिया, अब ये भीड़ क्या हुई और गुस्साई और कही कि हमारे औरतों को मार रहे। जैसे भारतीय पुरुष जो होते हैं ना, पत्नियां उनको पीट दे, लेकिन उनकी पत्नी को अगर कोई पीट दिया तो भाई उनकी पुरुषत्व जग जाती है। वही हाल हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो भारतीय पुरुष थे, अंग्रेजों ने क्या किया? एक तो वैसे इनकी पत्नियों को अंग्रेज पुलिस ने पीटा था। अब क्या हुआ कि जो अंग्रेज पुलिस है इन पर गोली भी चला देते हैं। कहा जाता है कि लगभग 4 लोग मर जाते हैं। पूरी भीड़ क्या होती है? आती है और इनको दौड़ाती है। और कहा जाता है कि 22 लोग थे, कुल 22 पुलिसकर्मी थे। कहा जाता है कि भीड़ दौड़ाती है तो वो क्या करते हैं? जो 22 पुलिसकर्मी है वो चौरी चौरा के थाने में जाते हैं और अंदर से ताला लगा देते हैं, मतलब कुंडी लगा देते हैं। तो होता नहीं कि अंदर से कुंडी लगाओ तो क्या बाहर से कुंडी नहीं है क्या? बाहर से भी कुंडी है। उसी भीड़ में कोई कहता है भैया एक काम करो, इनको ऐसे ही जला दो, जलिया वाला बाग समझे क्या? जला दो। अब क्या होता है कि उसी पे पेट्रोल छिड़क के और भाई थाने में आग लगा दिया जाता है। और यह घटना है 5 फरवरी की, 5 फरवरी 1922 की। कब की? और इस समय गांधी जी थे बारदौली में, गुजरात के बारदौली में थे। ठीक है ना? यानी हम बात करेंगे नेक्स्ट चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड ये कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। कहां पे है? गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले में, गोरखपुर जिले में। ठीक है, कितने पुलिसकर्मी मारे गए? 22 पुलिसकर्मी।
22 पुलिसकर्मी। अब इस 22 पुलिसकर्मी में एक थाना अध्यक्ष, मैं 1+21 लिखता हूं, 1+21 यानी एक थाना अध्यक्ष और 21 क्या थे? पुलिस। गांधी जी इस समय क्या थे? गांधी जी इस समय जो थे, गांधी जी गुजरात के बारदौली में थे। गांधी जी कहां थे? गुजरात के बारदौली में। और गांधी जी ने क्या किया? एक हफ्ते बाद, इस चौरी चौरा कांड के एक हफ्ते बाद, यानी 12 फरवरी को 1922 को क्या किया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है ना? गांधी जी क्या किया? इसको स्थगित कर दिया। ठीक है। अब गांधी जी की क्या हुई? थूथू थूथू होने लगी। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, CR दास, सारे लोगों ने क्या किया? आलोचना किया। ठीक है। क्या किया? गांधी जी स्थगित कर दिया। अच्छा, एक घटनाएं घटी थी इस आंदोलन के दौरान ही। क्या हुआ था? पहली बार सुभाष चंद्र बोस भी क्या हुए थे? एंट्री किए थे इस आंदोलन में, सुभाष चंद्र बोस भी। ठीक है। और गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान क्या किए थे? कैसर ए हिंद की जो उपाधि है, टाइटल है, उसको अबोलिश कर दिए थे। कैसर ए हिंद, इसकी उपाधि को क्या किया था? गांधी जी ने अबोलिश कर दिया था। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान ही, असहयोग आंदोलन के दौरान ही, जामिया मिलिया कॉलेज, जामिया मिलिया कॉलेज, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, इसकी स्थापना की गई, पीठ की स्थापना की गई। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान ही। अब देखिए, गांधी जी को क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गांधी जी को क्या किया जाता है? अंग्रेज भी इंतजार में थे कि गांधी जी की थू थू हो, हम गांधी जी को क्या करें? गिरफ्तार कर लें। और गांधी जी को क्या किया जाता है? 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनको 10 मार्च 1922 को, और गांधी जी गिरफ्तार। और जो गुजरात के जज हैं, ठीक है, जज ब्रूमफील्ड क्या करते हैं? गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाते हैं। 6 वर्ष की सजा, ठीक है, सजा सुनाते हैं। गांधी जी थोड़े बड़े चालू टाइप के इंसान, 6 वर्ष की सजा सुनाए है। गांधी जी क्या किए? जब जेल में थे तो गांधी जी इस प्रकार के अपने कंडीशन किए कि लगा कि गांधी जी अब निपट जाएंगे। अंग्रेजों को लगा गांधी जी ऐसा ना किसी में मर जाए। और गांधी जी को अंग्रेजों ने क्या किया? 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया। ठीक है ना? 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया। यह बात थी किसकी? हमने पढ़ा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आ रही होगी। और ये क्लास समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। रेगुलर आपकी वीडियो आएगी और ये वीडियो आपको लगभग 10 बजे रात में ये वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे, प्रीमियम मिलेगी। ठीक है। आप उस पर आके लाइव अपना पूरी क्लास आप देख सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।